राधे दोस्तों, हैप्पी श्राद्ध। दोस्तों आज 10वां अध्याय महात्म के साथ महात्म भी सुनाऊंगी और 10वां अध्याय। तो 7वें और 8वें अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि कर्म करने से ऐसे होता है, कर्म ना करने से कर्म करना अच्छा है, लेकिन इसके फल की इच्छा मत करो। तो हम क्या करें कि मिट्टी को छुएं और धन दौलत बन जाए, और पत्थर को छुएं और सोना बन जाए? तो हम कैसे करें और क्या करें और कैसे कर्म करें हम? और कर्म करते करते हम मन कैसे लगाएं? कृष्ण कहते हैं अपने मन को मुझ में लगाकर फिर कर्म करो। तो कैसे मन लगाएं? तो अर्जुन पूछता है कृष्ण से, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, इसे कैसे लगाऊं? ये घोड़े की तेज गति के साथ दौड़ता है। ये घोड़े से की तेज कितनी रफ्तार तेज गति होती है, उससे भी आगे ये दौड़ता है मन। इसे मैं मन कैसे लगाऊं आपके चरणों में? कृष्ण अर्जुन पूछ रहे हैं इस मन को कैसे लगाऊं? घोड़े की बराबर तेज दौड़ता है, 1 सेकंड में ही कहीं भी पहुंच जाता है, तो कैसे मैं इसे स्थिर करूं? तो कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर और उसका फल मुझे की मत सोच कि इसका फल कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। सिर्फ मेरा नाम लेते हुए कर्म कर, फिर देख मैं घोड़े की लगाम को कैसे पकड़ता हूँ, इस घोड़े की लगाम से फिर इस घोड़े को कैसे दौड़ाता हूँ, और जहाँ तू चाहेगा मैं वहीं इस घोड़े को लेके जाऊंगा लगाम को पकड़कर, और जो तू चाहेगा वो काम तेरा होगा। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ और मैं वो करूँगा जो तू चाहता है। मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा अर्जुन। तू मेरे में मन लगा के तो देख, तेरे घोड़े की लगाम को मैं पकड़ूंगा और घोड़े को तेज गति से फिर तू बताएगा कि कृष्ण मुझे वहां लेके चलो। तू इस मन से कहेगा कि मुझे अब बांके बिहारी के दर्शन करने हैं तो मैं बांके बिहारी लेके जाऊंगा, अब जगन्नाथ के दर्शन करने हैं तो मैं जगन्नाथ लेके जाऊंगा, तिरुपति बालाजी के दर्शन कराऊंगा, केदारनाथ के दर्शन कराऊंगा। घर बैठे ही तुझे इस घोड़े रूपी मन को कहाँ कहाँ ले जाता हूँ, तू देख तो सही, करके तो देख। तो राधे राधे दोस्तों। तो इसका 10वां, अब 7वां 8वां 9वां, ये इसमें सब में यही समझाया है अर्जुन को। अब मैं आज 10वां अध्याय सुनाऊंगी, उससे पहले कान्हा से थोड़ी प्रार्थना, थोड़ा विनती। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन कैसे मैं करूं? ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन मैं कैसे करूं? जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग दूर जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ मेरी। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तू सामने हो
मेरे, तू सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तू सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। दोस्तों राधे राधे बोल लो तो समझ लो पूरी भगवत गीता का सार आपने पढ़ लिया। 18 अध्याय डेली पढ़ लिए। जय श्री कृष्णा बोल दिया तो सारे 18 अध्याय आपने पढ़ लिए। प्यार से जय अम्बे गौरी जय माता दी बोल लिया तो सारी दुर्गा सप्तशती पढ़ लिया आपने। सिर्फ भाव से बोल दीजिए, सब कुछ यही कहेंगे कि हाँ मेरा पाठ कर लिया इसने, मेरी गीता पढ़ ली इसने। फिर देखो क्या जो आप चाहेंगे वो ही होगा। तो अब मैं 10वां अध्याय पढ़ा सुनाने जा रही हूँ आपको। सब ध्यान लगाकर सुनना, अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, जिससे वो खुश रहे और सोचे कि मेरे बच्चों के बच्चे हमें कितना श्रद्धा से श्राद्ध कर रहे हैं, कितना श्रद्धा से हमें याद कर रहे हैं। तो वो भी कहें कृष्ण से, कृष्ण इनका हाथ नहीं छोड़ना कभी, कृष्ण इनका हाथ नहीं छोड़ना मेरे बच्चों का। कितने प्यारे मेरे बच्चे हैं, ऐसे हमारे पूर्वज बोलते हैं कृष्ण से। उनको वो तो बोलते ही होंगे, वो तो आत्मा से परम जो बन गए हैं, परमात्मा में मिल गए तो वो परमात्मा हो गए। तो 10वां अध्याय दोस्तों सुनिए, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, तू मेरा परम वचन सुन। यह तेरे लिए इसलिए कह रहा हूं कि मुझे तुझसे प्रीति है, मुझे तुझसे बहुत प्रेम है अर्जुन। अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि वो भी नर रूपी नारायण है। वो भी जानता है कि कृष्ण क्या चाह रहे हैं, मेरे मुंह से क्या क्वेश्चन करवाना चाह रहे हैं। तो अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं और कृष्ण उनके आंसर दे रहे हैं हमारा कल्याण करने के लिए। तो हे महाभाव अर्जुन, तू मेरा परम वचन सुन। यह तेरे लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तुझसे प्रीति है, अतः मैं चाहता हूँ कि तेरा कल्याण हो। हे अर्जुन, मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप को तू भली भांति जानता है। जिसको तू जानता है उसे ब्रह्म, महादेव और असंख्य मुनिजन भी नहीं जानते, क्योंकि सभी देवता का आदि मैं हूँ। सभी देवता मुझसे ही उपजे हैं और मेरे ही रूप हैं। यह बात सत्य है कि उपजाने वाले की बात नहीं जानता। इसका कारण सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म क्या जाने, ऐसे ही जो ऋषि मुनि और देवता हैं वे मेरे प्रताप को नहीं जानते। मेरे जिस प्रताप को देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जानते, वह मैं तेरे लिए कहता हूँ। मैं जन्म मरण से रहित अनादि हूँ, मेरा कोई आदि नहीं। मैं सबका अनादि हूँ। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं उन्हें क्या फल मिलता है यह सुन। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त हो जाता है और मन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोह, क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रियों को जीतना, दुख सुख में एक सा रहना, निर्भय होना, दया, समता में संतुष्ट होना, तपस्या, दान, यश, अपयश, यह सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इससे न्यारा हूँ और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूँ यह सुन। कमल नाभि नारायण मैं हूँ, सो मेरे नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्म उपजा है। उस ब्रह्मा की इच्छा से सप्तऋषि 4 मुनि उपजे हैं। उन देवों से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा की सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, मेरे द्वारा उत्पन्न इस संसार का आदि कर्ता मुझको जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति हुई है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं और सदा सुखी और संतुष्ट रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ
जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं, उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान जी, आप परम ब्रह्म हो अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी, आप परम धाम हो। परम धाम क्या है? धाम नाम है घर का, अर्थात आपका घर बैकुंठ धाम सबसे परे है और धाम तेज का भी है। आप पवित्र हो क्योंकि आपके चरणों से गंगा प्रकट होती है और जब सबको पवित्र करती है। आप ऐसे परम पवित्र हैं, सर्वव्यापी हैं, पुरातन हैं, आप पूर्वजों से भी पूर्व हैं, दिव्य हो। किसी ने आपको उत्पन्न नहीं किया, आपने ही सबको उत्पन्न किया है। प्रभु जी, सभी ऋषि मुनि आपकी इस महिमा का बखान करते हैं। प्रभु जी, आप अपनी सुख कीर्ति को सब प्रकार से जानते हैं। आप मुझे अपना सभी प्रताप कह सुनाएं, बाकी कुछ ना रखें। अर्जुन कह रहे हैं, कुछ भी अपने दिल में छिपा के नहीं रखना, सब कुछ उगल दे आप, जिससे सबका कल्याण हो। अपनी आत्मा की दिव्य विभूति कह सुनाएं, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विराज रहे हो। हे प्रभु जी, किस किस भाव से आपका चिंतन करें। समस्त ब्रह्मांड में स्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। आपकी सारी लीला को देखकर मैं आपका सुमिरन करता हूँ। प्रभु जी, आपके कमल मुख से आपकी अमृत रूपी महिमा सुनकर मुझे शांति मिलती है। अतः मुझे अपनी महिमा दिखाएं। हे केशव, महान भाव से जो आपकी महिमा गाते हैं उसका श्रवण मुझे भी कराएं। हे भगवान, जिसकी जितनी बुद्धि है वह उतनी ही कहता है, मगर आपकी महिमा, मर्यादा, प्रभुता निराली है। इसे तो देवता भी पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को और अपनी मर्यादा को आप स्वयं ही जानते हैं। अतः आप कैसे हैं? आप सर्वभूतों की उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर और देव हो, सारे संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, आपकी महिमा सुनकर तृप्ति नहीं होती। कृपा कर अपनी महिमा का श्रवण कराओ। मैं जानना चाहता हूँ आपकी प्रभुता कितनी है। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा विस्तार तो अनंत है, तब भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, अर्जुन का नाम है गुणकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य हूँ, मरुदगणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य में हूँ, रुद्रों में शिव, यक्ष तथा राक्षसों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेर मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एकाक्षर ओंकार, यज्ञों में तप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवैया, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव, सर्पों में बासुक मैं ही हूँ। मैं नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल, चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति का कारण, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में भृत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय उद्योग, सातकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ।
दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह्य पदार्थों में मौन, ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो भी विभूतिवंत है, शोभावंत है और प्रतापवान जीव है, उन सब का तेज मेरे तेज से ही उपजा जान। हे अर्जुन, यह थोड़ा सा ज्ञान है और जानना क्या चीज है। यह तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही, सबका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हुए हैं। मेरे इस प्रकार निकले हैं, जैसे समुद्र से जल की बूंद एक रेत के दाने पर पड़े तो उसी दाने को भिगोए और पीछे समुद्र भरा पूरा रहे। इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांड मुझ में से निकले हैं, मैं फिर भी पूर्ण हूँ। यह तो विभूति कही है। अब हे अर्जुन, यह जो मैं तेरे रथ पर विराजमान हूँ उसकी महिमा सुन। मेरा आदि मध्य और अंत नहीं है। पूर्व ब्रह्म परम धाम पुरुष में तेरे रथ पर विराजमान हूँ। श्री इत मद भगवद गीता सुपनितसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। 10वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। दोस्तों, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ। इसके सुनने से महापापी की भी गति हो जाती है। बनारस नगर में धीर जी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह एक दिन महादेव जी के दर्शन को चला। गर्मी का मौसम था। तपती धूप से चक्कर खाकर वह एक मंदिर के निकट गिर गया। उधर से शिव जी का एक गण निकला तो उसने महादेव जी के पास जाकर बताया कि हे महादेव जी, आपका एक सेवक जो आपके दर्शन को आ रहा था वह एक मंदिर के निकट मूर्छित पड़ा है। महादेव जी सुनकर भी चुप रहे। गण पुनः ब्राह्मण के पास गया तो उसे मृत पाया। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुनः महादेव जी के पास जाकर बोला, हे नाथ, यह कैसा चमत्कार है। इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो इससे इतनी भली मृत्यु प्राप्त हुई। काशी जी क्षेत्र, गंगा का किनारा, संतों और विश्वेश्वर जी का दर्शन, एकादशी का दिन, हे प्रभु कृपा कर बताएं इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। तब महादेव जी ने बताया, हे भृंगी, मैं इसके पिछले जन्म की कथा कहता हूँ, सो सुन। एक समय हम और पार्वती कैलाश पर बैठे थे। कुछ गण भी हमारे पास थे। तभी एक हंस जो ब्रह्मा का वाहन था मेरे दर्शन को आया। वह ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। मानसरोवर में सुंदर कमल खिले थे। एक कमल को लांघते समय उसकी परछाई कमल पर पड़ी। हंस अचेत हुआ और काला हो गया। उसी मार्ग से मेरा एक गण भी आ रहा था। उसने आकर जब हाल मुझे बताया, मैंने कहा वो हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ। प्रभु, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर को लांघते समय एक कमल पर मेरी परछाई पड़ी, जिसे मैं काला हो गया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, आप जो सोच रहे हैं वह बात मैं आपको बताता हूँ। तब शिव जी ने कहा कि हे आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कौन हो। तब चतुर्भुज रूप धरे एक गण वहां आया और बोला, हे स्वामी, यह सारी बात इस कमलनी से पूछो, यही सब कुछ बताएगी। तब कमलनी ने कहा, हे शिव जी महाराज, मैं पिछले जन्म की कथा कहती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी। एक समय एक ब्राह्मण गंगा जी के किनारे नित्य श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। उस कारण इंद्र का आसन डोल गया। तब उसने मुझे उसकी तपस्या भंग करने की आज्ञा दी। जब मैंने ऐसा प्रयास किया तो ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया कि हे पापनी, तू कमलनी हो जा। अतः मुझे भी पक्षी लांघता है तो भस्म हो जाता है। फिर कमलनी ने उस हंस से पूछा कि हे हंस, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है। मेरे ब्रह्मा जी का वाहन हूँ। महादेव जी की दर्शन को जाता था कि तुझे लांघकर काला आकाश से गिर पड़ा। हे कमलनी, अब ऐसा कोई उपाय बता जिससे मेरा यह श्याम वर्ण श्वेत हो और तू इस कमलनी की देह से छूटे। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाए, तब उद्धार होगा। तभी एक ब्राह्मण वहां आया। उसने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन किया और गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया।
जिसे सुनकर कमलनी का उद्धार हुआ और हंस भी श्याम से श्वेत हो गया। फिर दोनों ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ये 10वें अध्याय का महात्म्य है जो तूने श्रवण किया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, मधुसूदन हरे, घनश्याम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, फिर कल मिलते हैं 11वें अध्याय के साथ, एकादशी का पाठ बहुत जो शुभ होता है।